प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ की तस्वीरें मन को भाव विभोर कर रही हैं। लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में बड़े बड़े नेता भी पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं, तो सीएम योगी भी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन के आकर्षण और इसके अद्वितीय प्रदर्शनों को उजागर करती है, जिसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला, संस्कृति और धर्म का संगम जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ की विशिष्ट पहचान जैसे गौर मुकुट और चित्रकूट जल प्रपात की छवि और श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध भी कर रही है। इस पवेलियन ने महाकुंभ की भव्यता में एक नया रंग जोड़ दिया है, जो दर्शकों के दिलों को छू रहा है। संगम से लावनी विनीत की यह स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ का महानुष्ठान केवल धर्म और आध्यात्म का ही कुंभ नहीं है, ये संगम कला, संस्कृति और परंपरा का भी है। ये संगम हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति को जानने का भी एक अनूठा अवसर है। जब आप महाकुंभ में विभिन्न सेक्टर्स में भ्रमण करते हैं तो सेक्टर 6 में जब आते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पवेलियन आपका स्वागत करने को तैयार है। छत्तीसगढ़ की सामाजिक व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज कैसा है, छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा को अगर आप जानना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ पवेलियन में आपको जरूर आना चाहिए। और जैसे ही आप छत्तीसगढ़ पवेलियन में पहुंचेंगे तो देखिए मेरे ठीक पीछे छत्तीसगढ़ का ये गौर मुकुट, जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, वो आपका स्वागत करते हुए नजर आ जाता है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ वासियों के लिए किस तरह से विकास गाथा लिख रही है, उसकी भी छवि यहीं से दिखनी प्रारंभ हो जाती है। एक तरफ गौर मुकुट को आप देख पा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, दूसरी तरफ मेरे दाहिनी तरफ आइए, देखिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। लेकिन इस सेल्फी पॉइंट की खासियत आप देखिए कि पीछे की तरफ जो तस्वीर है वो भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। इसे माना जाता है ये बस्तर का चित्रकूट फॉल है, वाटरफॉल है, जिसकी तस्वीर इस छत्तीसगढ़ सेल्फी पॉइंट पर दी गई है। और यूथ बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। देखिए हम आगे बढ़े छत्तीसगढ़ पवेलियन की तरफ। उससे पहले कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो यहीं के इलाहाबाद के हैं। हम लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं। छत्तीसगढ़ पवेलियन में आप लोगों ने क्या खास जाना, यहाँ की कला संस्कृति के बारे में क्या? यहाँ की जो संस्कृति है वो हमें अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण परिवेश का जो चित्रण किया गया है वो हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो राम का जो रामायण चल रहा है वो हमें बहुत अच्छा लगा। बताइए सबसे महत्वपूर्ण बात, महाकुंभ जिसके लिए जाना जाता है, धर्म, संस्कृति और कला का अनूठा संगम, अंदर रामायण भी चल रही है। हम उससे आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं। उससे पहले भाई साहब आप कहाँ से आए हुए? हम यही प्रयागराज के हैं। पापा प्रयागराज से बच्चों को यहाँ की भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए लाए थे। हर मंडप में गए, इनको दिखाया कि भारतीय संस्कृति में क्या हो रहा है, सनातन में क्या हो रहा है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है। छत्तीसगढ़ आपने क्या देखा अंदर? अभी अच्छा अभी जा रहे हैं? जी अभी जा रहे हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यानी विभिन्न जो पवेलियन है, जो हमारे अच्छा है, नई पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो अपने कल्चर को जाने, समझे, पहचाने, उसे आत्मसात करे, इसकी कोशिश हर एक पवेलियन में की जा रही है। और यही कोशिश छत्तीसगढ़ की पवेलियन में भी नजर आती है। अब देखिए मैं आपको एक खास चीज दिखाती हूँ। अगर मैं कैमरामैन जितेंद्र से यहाँ पर खासतौर से ये यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि जब हम छत्तीसगढ़ पवेलियन में एक तरफ हमने गौर मुकुट का चित्र देखा, जो इसका मेन द्वार है, जो मुख्य द्वार है, उससे छत्तीसगढ़ की पहचान दी गई। और इसके साथ ही साथ जो आदिवासी समाज की कला संस्कृति है, उसे यहाँ पर उस वाद्य यंत्रों के माध्यम से भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। यानी आप द्वार पर खड़े होकर ही ये समझ जाएंगे कि आप छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गए हैं। मानो यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज में एक मिनी छत्तीसगढ़ यहाँ पर बस गया हो। इसके साथ ही साथ जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो मैं अपने ठीक सामने देख रही हूँ कि छत्तीसगढ़ महतारी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। और खासतौर से जैसा आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में महतारी योजना जो महिलाओं के लिए बेहद विशेष मानी गई है, और सरकार जो काम कर रही है छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, वो
सराहनीय है। छत्तीसगढ़ महतारी की ये प्रतिमा आशीर्वाद देती हुई मुस्कुराती हुई ये प्रतिमा ये भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके साथ ही साथ जब हम अपने दाहिनी ओर देखते हैं, इधर दाहिनी ओर जरा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की इष्ट देवियां हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। माँ चंद्रहासिनी, माँ महामाया, माँ दंतेश्वरी, माँ बलेश्वरी। तो ये 4 इष्ट देवियां हैं जिनके बारे में संपूर्ण जानकारी दाहिनी तरफ दी गई है। और बाईं तरफ अगर चलते हैं तो ये बड़ा खास इधर चित्रण किया गया है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण समाज को परिलक्षित करने का। कैमरामैन जितेंद्र जरा इधर दिखाएं, बाईं तरफ अगर दिखाएं तो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश को दिखाने का यहाँ पर एक बेहद खास और अनूठा प्रयास है। एक एक चित्रण ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समाज है उनकी जो संस्कृति है, उनकी रहने की परंपरा, चाहे उनकी चित्रकारी की बात की जाए या उनके वाद्य यंत्रों की बात की जाए या फिर उनके घरों पर जो विशेष चित्रण होता है उसकी बात की जाए, एक एक छवि आपको यहाँ बहुत बारीकी से दिखाने और समझाने की कोशिश की गई है। यानी यहाँ आने वाला हर एक श्रद्धालु, क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाला व्यक्ति श्रद्धालु ही बन जाता है, यहाँ पर आने वाला हर एक श्रद्धालु न केवल धर्म और अध्यात्म से जुड़े बल्कि अपने देश की विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति और कला को भी जाने, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की ये देखिए ग्रामीण परिवेश का जो ये चित्रण है वो अपने आप में बेहद खास, एक छोटी सी प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया गया है कि जो हमारा मूल है, जिसमें हमारी आत्मा बसती है, भारत गांवों में बसता है। और खास तौर से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश की ये जो छोटी सी प्रदर्शनी, छोटी सी झलकी अपने आप में बेहद खास है। कुछ युवा यहाँ पर है, आइए जरा बात कर लीजिए। आइए जरा, कहाँ से आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से। देखिए छत्तीसगढ़ पवेलियन में छत्तीसगढ़ के लोगों से ही मुलाकात हो गई। यहाँ आते मुझे तो ऐसा लगा कि मैं छत्तीसगढ़ में आ गई हूँ। सेम टू सेम छत्तीसगढ़ जैसा बना है। हम लोग बहुत मुश्किल से हमको ये मिला है। हम लोग ढूंढते कल परसों से आए हुए हैं। हम लोग संगम के पास रुके थे, हमको बहुत मुश्किल से मिला है ये। लेकिन आ गए आप फाइनली। क्या खास आप लोगों ने यहाँ देखा है छत्तीसगढ़ पवेलियन? बहुत अच्छा है, सजावट भी बहुत अच्छा है, रहने का व्यवस्था भी है। अभी तो गए नहीं, अब जाएंगे। बहुत खास यहाँ पर जो वातावरण है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ यूथ और है जो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोग, बहुत बड़ा पवेलियन है ये, दूर तक छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, लोगों के विकास के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसे भी बखूबी दिखाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि इस साइड पे आप देख सकते हैं कि जो खास स्थल हैं छत्तीसगढ़ के, उनके यहाँ पर मैं चित्र देख पा रही हूँ। वो चाहे जतमई, घटारानी, गरिया बंद छत्तीसगढ़ में आप इसे जाकर देख सकते हैं। भोरम देव जो कवर्धा में है, इसके अलावा मैनपाट सरगुजा में। यानी जो छत्तीसगढ़ की खासियत है, छत्तीसगढ़ के वो स्थल जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, उन्हें यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और अब जरा आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं पवेलियन के अंदर और क्या कुछ खास चल रहा है इसे भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जब मैं आगे बढ़ी तो मेरी नजर इस पोस्टर पर पड़ी। ये फ्रंट पर ही छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, उसका चित्रण भी यहाँ किया गया है। यानी एक एक चीज, चाहे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, कर्मा नृत्य क्यों ना हो, उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की कलाओं और संस्कृति से हर एक व्यक्ति को परिचित कराने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया है। जो लोग छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं अभी तक, मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद जो छत्तीसगढ़ की छटा है, जो उसकी मनोरम छटा है, उसे जानने और समझने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं पवेलियन के और अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक बड़ा हुजूम है चारों तरफ। अगर जितेंद्र से ये मैं कहूंगी कि वो चारों तरफ अगर दिखाए तो सबसे ज्यादा जो संख्या यहाँ पर है। आप आगे कैमरे के सामने कहाँ से हैं आप? हम जौनपुर से हैं। छत्तीसगढ़ पवेलियन में क्या देखा आपने? अरे देख रहे हैं, अभी देखे नहीं है। नहीं। चलिए देख लीजिए। तो यहाँ से लेकर वहां तक आप देख सकते हैं यूथ की लाइन है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये आप लंबी लाइन देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर खास तौर से डिजिटल तरीके से छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लोगों का परिचय कराने के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई।
तो महाकुंभ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अद्भुत संगम आप भी देखने जरूर जाएं।